भगवान की जय। बोले देवादिदेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। बोले परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री मान तुंग जी महाराज की जय। बोले परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री समदभद्र जी महाराज की जय। बोले आचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। ढाई दिन में विराजमान 3 कमनो कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा मय विश्व धर्म की। कल अपन ने देखा था, क्या देखा था कि हम भी भगवान बन सकते हैं। भगवान क्या, हम भी तीर्थंकर बन सकते हैं। समदभद्राचार्य महाराज ने बोला था कि यदि आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद में आप तीर्थंकर भी बन सकते हो। अब यहाँ पर उपसंहार में 2 श्लोक और पढ़ेंगे, उसके बाद में अपना रत्नकर्ण सेवकाचार्य का पहला अध्याय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज अपना पहला अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। इसमें टोटल 7 अध्याय हैं, 150 श्लोक हैं, तो अपना आज पहला अध्याय कंप्लीट होने वाला है। अभी अपन ने देखा था कि कल कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो तीर्थंकर पदवी को भी प्राप्त कर लेता है। अब इसके उपसंहार में 40 नंबर की श्लोक, उसका पहले अपन वाचन करते हैं, उसके बाद में अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। सेवे मजर मरुज मक्षे मव्याबादम विशोके भयशंकम काष्ठागत सुख विद्याभिभुवम विमिलम भजन्ति दर्शन शरणा। जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि दर्शन शरणा, जिसने सम्यक दर्शन की शरण को प्राप्त की है, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, ऐसा जीव सेवम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भजंती प्राप्त करता है। अब मोक्ष को तो प्राप्त करता है, पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो मोक्ष में क्या होता है, क्या मिलता है, क्या व्यवस्था होती है, क्या फैसिलिटी होती है मोक्ष के अंदर। तो जहां पर बता रहे हैं जर अजर अजरम सेवम लिखा है ना, सेव मजर मरुज, तो माँ में से आ अलग होगा, माँ अलग होगा, तो सेवम अजरम यानी कि जब कोई मोक्ष चले जाएगा ना, जहाँ पर अपन मनुष्य में रहते हैं, मनुष्य गति में, तो मनुष्य गति में बुढ़ापे का बहुत बड़ा दुख होता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, दांत निकल जाते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना समाप्त हो जाता है और मुंह से बोलना भी कम हो जाता है। कितने दुख होते हैं। शरीर दर्द करने लगता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, चला फेरा नहीं जाता। कितने कष्टों को सहन करते हैं, जितना अधिक बुढ़ापा आता चला जाता है। और अपन यदि मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे, तो वहां पर किसी प्रकार का बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापे का भी तो कष्ट है, बुढ़ापे का भी तो दुख है, तो मोक्ष में बुढ़ापे का भी दुख नहीं होता। और बुढ़ापे के अलावा अरुजम यानी कि रोग, किसी को किसी प्रकार का रोग हो जाता है, किसी को बुखार, किसी को डायबिटीज, किसी को कुछ, और जब रोग हो जाता है, असाध्य रोग हो जाता है, तो रोग में कितना पीड़ित हो जाता है, कितना दुखी हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है। संसार में
सुख में यदि सबसे बड़ा सुख है तो निरोगी काया सबसे बड़ा सुख होता है। निरोगी काया सबसे बड़ा सुख होता है। पहला सुख निरोगी काया। तो जहां पर यदि मोक्ष यदि अपन को मिल जाएगा तो रोग से भी रहित हो जाएंगे। मोक्ष में ना तो बुढ़ापे का दुख होगा, ना किसी प्रकार का रोग का दुख होगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी। बुढ़ापा से रहित होकर, बीमारियों से रोग से रहित होकर, और मक्षय इसमें निकलेगा अक्षयम, अक्षय यानी कि क्षय रहित। ऐसा नहीं है मोक्ष में एक बार पहुंच गए तो मोक्ष से फिर वापस लौट के आना पड़ेगा। एक बार कोई जीव कर्मों से रहित हो जाता है, अपने कर्म को नष्ट कर देता है, तो उसके पुनः कर्म नहीं बनते, वो हमेशा हमेशा के लिए क्षय रहित सुख को प्राप्त हो जाता है। क्षय से रहित यानी कि एक बार जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो उसको हमेशा के लिए मोक्ष में स्थान मिल गया। अब ऐसा नहीं कि मोक्ष में पहुंच गए तो मोक्ष से भी लौट के आना पड़ेगा वापस। कुछ समय के लिए सुख मिला, उसके बाद में सुख समाप्त हो गया, नहीं, हमेशा हमेशा के लिए सुख मिल गया, क्षय से रहित। और अक्षय, अक्षय पद, जो जिस पद का कभी क्षय ना हो। संसार में जितने भी पद है ना, सब एक समय के बाद में समाप्त होने वाले हैं। सुरेंद्र पद हो, नागेंद्र पद हो, या नरेंद्र पद हो, राजा महाराजा कोई भी पद हो, तीर्थंकर पद भी क्यों ना हो, वो भी एक समय के बाद में समाप्त हो जाता है। अभी वर्तमान के तीर्थंकरों को तो आप जानते हो, भविष्य काल के तीर्थंकर पता पड़ गए, भूतकाल के तीर्थंकर जानते हो। भूतकाल के भी पहले तो तीर्थंकर हुए हैं, भूतकाल से पहले तीर्थंकर नहीं हुए। अभी तक कितने तीर्थंकर हो गए? अभी तक कितने तीर्थंकर हो गए? अनंत से तीर्थंकर हो गए, असंख्यात नहीं, अनंत तीर्थंकर हो गए। वर्तमान में 24, भूतकाल में 24, और उससे भी भूतकाल में कितनी 24 ही निकल गई, अनंत 24 ही निकल गई। कितनी 24 ही निकल गई? अनंत 24 ही निकल गई। तो संसार के जितने भी पद हैं एक समय के बाद में समाप्त हो जाते हैं। अपना जो तीर्थंकर पद है ना, ऐसा मत समझना कि एक ही जीव आता है, बार बार तीर्थंकर बनता है, वापस चले जाता है। कोई एक जीव बैकुंठ में बैठा हुआ है या कहीं पर मोक्ष स्थान पे बैठा हुआ है, संसार में आता है और वापस संसार में आकर सबको धर्म मार्ग पे लगाता है और वापस फिर चले जाता है। फिर वापस वही जीव वापस लौट के आता है, द्वारा सबको धर्म मार्ग में लगाता है, वापस चले जाता है। ऐसा नहीं, नए नए जीव आते हैं और नए नए जीव फिर चले जाते हैं और उसके बाद में और नए जीव निकलते हैं। ऐसा अपना वर्णन आता है कम से कम 6 महीने 8 समय में। 6 महीने 8 समय में मेरी इस विषय पे भी गुरुदेव से चर्चा हुई थी, इसका अच्छे से निष्कर्ष निकाला था 6 महीने 8 समय का। आप लोग सब लोग जानते 6 महीने 8 समय? नहीं जानते? चंपालाल जी 6 महीने 8 समय जानते हो? हाँ, विदय क्षेत्र नहीं, 2.5 द्वीप में से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं। निगोद से निकलते हैं और मोक्ष को जाते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 नए जीव निकलते हैं और पुराने जीव जो अपने कर्मों को नष्ट कर चुके होते हैं वो 608 जीव मोक्ष जाते हैं। इसमें गुरुदेव से जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने बोला था कि 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव का है, इसका ऐसा है कि इतने जा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा जाना चाहें तो इससे भी ज़्यादा चले जाते हैं। बाकी का तो गुरु जैसी गुरु ने हमको बताया वैसा हमको पता है, बाकी का अन्य शास्त्रों में अलग भी उल्लेख मिल सकता है। शास्त्र तो ऐसा है, ज्ञान का भंडार है, जिसमें अपन देखें उसमें नई चीज मिल जाएगी देखने को। अपन एक शास्त्र पढ़ें, यदि हम 10 बार एक शास्त्र को पढ़ें तो 10 बार आपको 10 बार पढ़ने के बाद में भी आपको 10 बार नई नई चीज समझने को मिलेंगी।
भरत के जो अपने पुत्र थे, आदिनाथ भगवान के पोते थे, 993 डायरेक्ट निगुस से आके मोक्ष गए, वो मैटर अलग है, अपन विषय से विषांतर हो रहे हैं। तो जहाँ पर अपना बात चल रहा था, यानी कि अक्षय पद को भी प्राप्त कर लेता है, क्षय रहित पद को। और उसके बाद में अव्याबादम, जो मोक्ष में सुख होता है, मोक्ष का जो सुख होता है वो होता है, किसी प्रकार की बात नहीं होती, सुख बाधा से रहित, अव्याबादम, और विशोक, शोक से रहित, किसी प्रकार का शोक नहीं होता। अभी जहाँ पर मोक्ष की बात बता रहे हैं कि मोक्ष में जा तो चले तो जाएंगे, पर मोक्ष में क्या होगा। एक बार क्या हुआ, एक बार गुरुजी बता रहे थे, एक शुगर था, शुगर को नाली में खेलना, नाले में कूदना और नाली में ही अपना लोटे लगाना अच्छा लगता है। तो उसके सामने एक देव प्रकट हुए और देव प्रकट होने के बाद में बोलने लगे, चलो तुम जहाँ पर क्या पड़े हो, तुमको मैं स्वर्ग ले चलता हूँ। क्या बोला उससे, तुम जहाँ पर क्यों पड़े हो, मैं तुमको स्वर्ग ले चलता हूँ। तो उसने शुगर ने बोला कि स्वर्ग ले चलते हो, स्वर्ग में क्या मिलेगा। तो उन्होंने कि स्वर्ग में तुमको खूब अच्छी कहते हैं भोग मिलेंगे, खूब अच्छा, यानी कि आपको खाने को जो भी खाना है आपको, यानी कि मलाई पूड़ी हलवा जो भी खाना है आपको सब मिलेगा। उसके बाद में और क्या मिलेगा, सुंदर स्थान मिलेगा, खूब बढ़िया गार्डन होगा, खूब यानी कि प्राकृतिक माहौल होगा, खूब अच्छे कपड़े मिलेंगे, आपको सुगंधित पदार्थ मिलेंगे, जे मिलेगा, वो मिलेगा, रानियां मिलेंगी, देवियां मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको। बाद में सब कुछ बात होने के बाद में शुगर ने बोला, वो तो बात ठीक है, पर स्वर्ग में नाली मिलेगी क्या नहीं। वो सब ठीक है, नाली मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तो देव ने बोला वो नहीं मिलेगी। उन्होंने कि मेरा तो स्वर्ग जी नाली में ही है, मेरा स्वर्ग तो नाली में है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान आचार्य महाराज आपको बता रहे हैं, भैया आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, आप नियम संयम को धारण करो, पर आपको तो यही संसार अच्छा लगता है, राग द्वेष वाला, काम क्रोध वाला, तेरा मेरा वाला। पर वो क्या है, अनादि के संस्कार हैं। शुगर का तो एक उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, शुगर शुरू से बचपन से उस नाली में खेलता है तो उसको वो नाली ही अच्छी लगती है। माणिक चंद जी संसार में रहते हैं, घर में रहते हैं तो घर ही अच्छा लगता है, बेशक कितना भी टूटा फूटा क्यों ना हो, पर वो ही हमारे लिए अच्छा है। तो जहाँ पर बाधा से रहित सुख आपको मिलेगा, स्वर्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं होगी, विपत्तियों से बाधा से रहित आपको सुख मिलेगा और किसी प्रकार का शोक नहीं होगा और किसी प्रकार का भय नहीं होगा, भय से रहित, डर से रहित। जहाँ पर तो कितने कितने प्रकार के डर हैं, वैसे तो 7 भय बताए हैं, ईलोक परलोक आदि भय, अपना आकस्मिक भय आदि, वेदना भय आदि, पर जहाँ पर अपने भय के भी अलग अलग कईयों भाग बन जाएंगे, असंख्यात प्रकार के भय, डर, जहाँ पर कितनी चीज़ों का डर है। और यदि आप मोक्ष चले जाओगे तो मोक्ष में डर से भी रहित, निडर, भय से रहित हो जाओगे। और जहाँ पर कितनी शंकाओं में चिंताओं में डूबे रहते हो, मोक्ष यदि आपको मिल जाएगा तो शंकाओं से और संकल्प विकल्पों से, चिंताओं से रहित हो जाओगे। चिंता जितनी भी होती है ना, मन में उत्पन्न होती हैं, और जब मोक्ष की प्राप्ति होती है ना तो अपना जो शरीर है ना, शरीर नहीं होता मोक्ष में, अपनी प्योर जो आत्मा है वो मोक्ष में जाती है और शरीर जहाँ पे छूट जाता है, शरीरी, शरीर से रहित आत्मा होती है। और जो मन होता है ना वो शरीर में पुद्गल में होता है, और मन भी पुद्गल होता है, पौद्गलिक होता है। तो मन का काम है चिंता उत्पन्न करना, और जो अपनी सिद्धालय में आत्मा होती है, सिद्धालय में यदि अपन पहुंच जाते हैं तो शरीर नहीं, अपनी आत्मा पहुंचती है जो मन से रहित है। तो चिंता का भी कोई, शंका का भी कोई
विषय उत्पन्न नहीं होता। और उसके बाद में अब इतनी चीजें तो नहीं होती वहां पर, इतना चीजें नहीं होती तो क्या होता है वहां पर, तो वहां पर काष्ठागत यानी कि सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा, जिसकी कोई यानी कि सीमा नहीं है, उस सीमा से भी अधिक पराकाष्ठा, काष्ठागत यानी कि सर्वोत्कृष्ट सुख, वहां पर सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। जैसा सुख किसी को भी नहीं मिल सकता। जहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं कि मुनिराज व्यापारों से रहित होकर, संकल्प विकल्पों से रहित होकर जब अपनी सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठने पर मुनिराज को इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, इतने आनंद की प्राप्ति होती है जितना सुख और आनंद सौद्रम इंद्र को सैकड़ों देवियों के साथ में रमण करने पे नहीं मिलता, उससे भी कईयों ज्यादा गुना सुख एक मुनिराज को सामयिक करने में मिलता है। जब मुनिराज को सामयिक करने के लिए इतना सुख आचार्य महाराज ने लिखा है, तो अपने अरिहंत का कितना सुख होगा। जब अरिहंत का जितना सुख होगा तो साक्षात जो सिद्ध भगवान हैं उनका कितना सुख होगा। ध्यान रखना, अरिहंत से बड़े सिद्ध होते हैं, अरिहंत से बड़े सिद्ध होते हैं, पर क्या होता है, सिद्ध भगवान ना तो बोलते हैं, ना किसी प्रकार का उपदेश देते हैं, ना किसी को मार्ग बताते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यहाँ पर जो अरिहंत भगवान होते हैं ना, सिद्ध भगवान से छोटे होते हैं, पर जहाँ पर अरिहंत भगवान को पहले अपन नमस्कार करते हैं, पहले अपन पूजते हैं, इसका कारण यही है कि अरिहंत भगवान नहीं होते तो हमारे पास मोक्ष मार्ग नहीं होता। अरिहंत भगवान नहीं होते तो हमको कौन बताता मोक्ष मार्ग। जितना भी अपन को मार्ग बताया, जितनी भी अपने पास जिनवाड़ी है, जितना भी अपन जिस रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो अरिहंत भगवान के, तीर्थंकर भगवान के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, इसलिए तीर्थंकर भगवान को पहले पूजते हैं। और सिद्ध भगवान बताते नहीं है मार्ग, सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान हो गए, तो इसलिए सिद्ध भगवान को बाद में पूजा जाता है। पर अपन देखा जाए पद के हिसाब से तो सिद्ध भगवान बड़े होते हैं, सिद्ध भगवान बड़े होते हैं। तो जहाँ पर अनंत सुख की प्राप्ति होती है, तो सिद्धों का सुख कितना है, पराकाष्ठा, सीमा से रहित, असीमित, इतना सुख होता है। सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है सिद्ध अवस्था में। इस सुख का कोई व्याख्यान नहीं कर सकता, व्याख्या से रहित है, व्याख्यान से रहित है। गूंगे को यदि शक्कर खिलाओ, गूंगे को यदि मीठा खिलाओ, पूछो कितना मीठा है, गुड़ कितना मीठा है, कितना मीठा है, व्याख्या से रहित है। सिद्धों का सुख व्याख्या से रहित है। अपन जब सिद्ध बन जाएंगे, सिद्ध कब बनेंगे, जब मोक्ष मार्ग में चलेंगे, जब सिद्ध बन जाएंगे तब अपन को पता पड़ेगा कि कितना सुख होता है सिद्धों का। सिद्धों के पास सुख के साथ में विद्या यानी कि ज्ञान, अपने ज्ञान में ही डूबे रहते हैं, अपने ज्ञान में ही लगे रहते हैं। हम सही बता रहे हैं, हम थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं तो कितना आनंद आता है स्वाध्याय करने में। जो स्वाध्याय प्रेमी होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, विवेकवान होते हैं, अध्यात्म को जानने वाले होते हैं, जब वो स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय में इतना आनंद आता है, इतना अमृत झरता है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं अंदर से कितना सुख मिल रहा है। अपन जब एक सामान्य सा स्वाध्याय करते हैं, सामान्य से ज्ञान में डूबते हैं तो कितना आनंद आता है, और भगवान तो विशेष ज्ञान में डुबकी लगाते हैं। जब भगवान विशेष ज्ञान में डुबकी लगाते हैं तो भगवान को कितना सुख आता होगा। उनकी सुख की तो कल्पना अपन कर ही नहीं सकते। वो उनका सुख, उनका ज्ञान कल्पनातीत है, कल्पना से रहित है, व्याख्यातीत है, व्याख्या से रहित है, वचनातीत है, वचनों से रहित है। और सुख की बात में उनका वैभव,
उनका वैभव अपने आत्मा के गुणों के वैभव में, कितना आत्मा का गुण वैभव है उनका, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, अव्याबादत्व आदि कितने कितने सुख हैं, अवगाहनत्व, ये तो 8 गुण उनके पास हैं मुख्य रूप से, पर भगवान के पास तो अनंत गुणों का भंडार है, अनंत गुणों का वैभव है भगवान के पास। तो कितने वैभवशाली हैं अपने भगवान, कितने सुखी हैं, कितने आनंद में हैं, किसी प्रकार का कोई यानी कि किसी प्रकार का बुढ़ापा, रोग आदि कुछ भी नहीं है, अपने सुख में मगन है। तो और उसके बाद में मल रहित, देव कर्म और भाव कर्म से रहित, और उसके बाद में मोक्ष को भजंती प्राप्त होते हैं कौन, दर्शन शरणा सम्यक दृष्टि जीव। इस तरीके से अपना 40 नंबर का श्लोक, इसको एक बार अपन और देख लेते हैं। सम्यक दृष्टि जीव, जिन्होंने सम्यक दर्शन की शरण को प्राप्त की है, ऐसे जीव सम्यक दृष्टि, बुढ़ापा रहित, रोग रहित, क्षय रहित, बाधा रहित, शोक रहित, भय रहित, शंका रहित और सर्वोत्कृष्ट सुख, ज्ञान और वैभव वाला द्रव कर्म, भाव कर्म रहित मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अब मोक्ष को यदि प्राप्त हो जाएंगे तो कितना कितना अपन को सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। अब अपना 41 नंबर का इस अध्याय का अंतिम श्लोक, ये अपना आज एक अध्याय पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अपन एक सीढ़ी को पार हो जाएंगे। और इसमें 7 अध्याय हैं, 7 सीढ़ी हैं। तो आज अपना अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में कल से अपन सम्यक ज्ञान के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ लेते हैं अपना उपसंहार, अभी तक जितना भी कहा है ना उस सबका उपसंहार। तो इस श्लोक का वाचन करते हैं सबसे पहले। देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, राजेंद्र चक्र मवनींद सिरोर चरणीयम, धर्मेंद्र चक्र मदरीकृत सर्वलोक, लब्धा शिवम चा शिव जिन भक्ति रूपेति भव्या। इसमें आचार्य महाराज उपसंहार करते हुए, अभी तक तो आर्या छंद चल रहे थे, ये बसंत तिल का छंद आ गया, और उससे पहले अनुष्टुप छंद चल रहे थे। जैसा जैसा छंद होता है वैसा वैसा उसका गायन होता है। अपना जो बसंत तिल का छंद होता है उसमें 14 अक्षर होते हैं। अपना वक्तांबर जी पढ़ते हैं ना, वो भी बसंत तिल का छंद में है। एक बार और पढ़ लेते हैं। देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, राजेंद्र चक्र मवनींद सिरोर चरणीयम, धर्मेंद्र चक्र मदरीकृत सर्वलोकम, लब्धवा शिवम चा जिन भक्ति रूपेति भव्या। जहाँ पर उपसंहार करते हुए आचार्य महाराज बतला रहे हैं, जिन भक्ति भव्या, जिन भक्त के जो, जिन भगवान के जो भक्त हैं, तीर्थंकर भगवान के जो भक्त हैं, तीर्थंकर भगवान की जो भक्ति करने वाले हैं, ऐसे भव्य जीव जो भगवान की पंच परमेश्वरी की भक्ति करने वाले हैं, ऐसे भव्य जीव, जिनन भक्ति, जिनन के देव की भक्ति करने वाले भव्य जीव। भव्य जीव क्या? देवेंद्र चक्र महिमान। स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव होता है तो स्वर्ग में जाता है। तो जहाँ पर वही द्वारा से बता दिया, ममे मानम यानी कि अपरिमित, जिसका कोई सीमा नहीं है, परिमित, इसकी कोई यानी कि सीमा नहीं है, सीमा से पार, ऐसा ज्ञान को प्राप्त करता है।
और देवेंद्र चक्र महिमान देवेंद्र समूह की महिमा को, देवेंद्र समूह की महिमा को प्राप्त होता है, यानी कि स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है, स्वर्ग में इतनी सारी विभूति को प्राप्त करता है। और उसके बाद में राजेंद्र चक्र, चक्रवर्ती के चक्ररत्न को चलाने में समर्थ होता है। सम्यक दृष्टि जीव नियम से स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में अपनी देव की विभूति को प्राप्त होता है, देवेंद्र समूह की महिमा को प्राप्त होता है और स्वर्ग से लौट के आता है तो फिर क्या बनता है? मनुष्य में आता है, मनुष्य बनता है। मनुष्य में भी कैसा बनता है? मानव तिलका, मानवों का जो तिलक होता है, तिलक कहाँ पे लगाया जाता है? माथे पर। तो मानवों का तिलक रूप यानी कि धर्मेंद्र चक्र, अपना राजेंद्र चक्र, राजाओं के भी स्वामी चक्रवर्ती पद को प्राप्त होता है। स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग से लौट के आता है, चक्रवर्ती पद को प्राप्त होता है। चक्रवर्ती पद कैसा? जो राजाओं के मस्तक से पूजिता को, राजाओं से पूजिता को प्राप्त होता है, राजाओं के मस्तक से पूजिता को प्राप्त होता है। उसके बाद में मद्रीकृत सर्वलोकम, समस्त अद्रीकृत, समस्त लोक को नीचा करने वाले, समस्त लोक को, समस्त लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी, तीन लोक के स्वामी कौन है? धर्मेंद्र चक्र, यानी कि धर्म के स्वामी, धर्म के धर्म चक्र को धारण करने वाले, यानी कि तीर्थंकर पदवी को प्राप्त होता है, चक्रवर्ती बनता है। ऐसे अपने कितने तीर्थंकर हैं जो चक्रवर्ती बने और चक्रवर्ती के बाद में तीर्थंकर बने? 3 तीर्थंकर हैं, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ। इन तीनों तीर्थंकर ने कामदेव का भी पद प्राप्त किया, चक्रवर्ती का भी पद प्राप्त किया और अंत में तीर्थंकर बने। अंत में तीर्थंकर पद की भी प्राप्ति हुई। तो यानी कि 3 पद के धारी 3 भगवान हैं। तो जो चक्रवर्ती पद को प्राप्त होते हैं, चक्रवर्ती पद के बाद में तीर्थंकर पद को प्राप्त होते हैं, समस्त लोक को नीचा करने वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त होते हैं। लब्धवा, प्राप्त करके, शिवम, मोक्ष को उपैति, अंत में प्राप्त हो जाते हैं। जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया उसको अंतोगत्वा या उपसंगार, अंतिम हम आपको बात बताएं तो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जिन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया उनको दुनिया में ऐसी कौन सी चीजें जो ना मिल पाए, सब कुछ मिल जाता है। तो आप केवल और केवल इतनी भावना रखो कि हमारे पास पक्का वाला, कच्चा वाला नहीं, पक्का वाला, कच्चा धागा होगा तो टूट जाएगा, पक्का वाला जो टूट ना पाए। कैसा? पक्का वाला, कच्चा वाला नहीं, जो टूट ना पाए, पक्का वाला सम्यक दर्शन प्राप्त करें। पक्के वाले सम्यक दृष्टि बने, कट्टर वाले सम्यक दृष्टि बने। जब हम पक्के वाले सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, कट्टर वाले सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। और सम्यक दृष्टि भी मैंने सुबह बताया था, ऐसे नहीं, सम्यक दृष्टि जो जीव होता है ना, उसकी भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, सास के प्रति अगाढ़ श्रद्धा होती है। आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की नहीं, संसारी प्राणियों की श्रद्धा अभी कैसी है बालू लाल जी? कुल परंपरा से चली आ रही हुई, कुल परंपरा से। हमारा कुल परंपरा में हमारे पिताजी ने, दादाजी ने मंदिर आना बताया है, ये वाला मंदिर बताया है, तो हम इस मंदिर में आ रहे हैं। ऐसी श्रद्धा नहीं, हमको भगवान की महिमा को जानना है, भगवान के गुणों को जानना है और भगवान की प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। हम जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो अपन को संसार ना दिखाई दे, केवल और केवल भगवान दिखाई दे। जब हम मंदिर में हैं तो अपन को ऐसा लगे कि अब तो हम इतने दुखों से बचकर अब मंदिर में आ गए, सुख वाले स्थान पर आ गए।
जब हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, हम जब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो केवल जिनवाड़ी दिखाई दे, पड़ोसी दिखाई ना दे, पर अभी हमारी श्रद्धा कितनी है? आप दिल से बताना, कितनी श्रद्धा है आपकी भगवान के प्रति? भगवान के प्रति अगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न करना है। अगाढ़ श्रद्धा, सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, तो सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा को अपना मानता है, अपनी आत्मा से अपनत्व रखता है, शरीर से भी अपनत्व नहीं रखता। यदि शरीर से अपनत्व रखेगा तो कैसे ये दिगंबर वेश को धारण कर पाएगा? सम्यक दृष्टि जीव यदि शरीर से अपनत्व रखेगा तो कैसे दिगंबर वेश को धारण कर पाएगा? सम्यक दृष्टि जीव यदि अपने परिवार से अपनत्व रखेगा तो कैसे भगवान की भक्ति कर पाएगा? उसको भगवान की भक्ति करते हुए भी परिवार दिखाई देगा। यदि सम्यक दृष्टि जीव भोगों से अपनत्व रखेगा, भोगों में पड़ा रहेगा, भोगों में लगा रहेगा, तो उसको कैसे सुख की प्राप्ति होगी? जब तक आप अपनी आत्मा से अपनत्व नहीं रखोगे, तब तक आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो अपनी आत्मा को अपना मानना है, बाकी शरीर को भी क्या मानना है? लोग बोलते तो हैं, जानते तो हैं, पर मानते नहीं है। एक व्यक्ति से हमने कहा, कोई बोल रहा था महाराज ऐसा वैसा ऐसा वैसा, मैंने कि भैया साथ में कुछ नहीं जाएगा, ये शरीर कौन का है? बोला हाँ वो तो सब ठीक है, पर वो मकान कहते हैं उसने मुझसे छीन लिया है। अरे भैया वो तो सब ठीक है, शरीर भी तुम्हारा साथ में नहीं जाएगा, बुढ़ापा आ गया, छीन लिया तो उसके पीछे क्यों पड़े हो? ठीक है कोई बात नहीं, अपने भाग में नहीं था, नहीं मिला, अब बुढ़ापा आ गया तो बस वो तो सब ठीक है, शरीर भी अपना नहीं है, वो तो सब ठीक है, पर वो मकान अपन को मिल जाए। शरीर भी अपना नहीं है पर मकान, सब कुछ जानते हैं पर मान क्यों नहीं पाते? सब कुछ जानते हैं पर मान क्यों नहीं पाते? शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी यहीं पर छूट जाएगा। ये संस्कार अनादि काल के ऐसे पड़े हैं कि ये छोड़ने नहीं देते। अपने संस्कार अपन छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ने देते। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, भगवान के बहुत अधिक आराधना करना पड़ती है, बहुत अधिक चिंतन करना पड़ता है, बहुत अधिक गहराई पे जाना पड़ता है। एक 95 साल का बूढ़ा व्यक्ति, पेपर में पढ़ा था बहुत साल पहले, मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सुना था, आचार्य महाराज बता रहे थे, पेपर में आया था। 95 साल का व्यक्ति, उसने 70 करोड़ का घोटाला किया, उसने 70 करोड़ का घोटाला किया और आगे पीछे उसके कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं। आचार्य महाराज बता रहे थे कि इसको पता नहीं जीव को क्या है, बुढ़ापा आ गया, मरने की उम्र हो गई, 70 करोड़ के छाती पर रख के लेके जाएगा अपने, 70 करोड़ पे अपनी छाती पे रख के लेके जाएगा क्या? पर क्या है? अपने अनादि काल के संस्कार हैं, ये छूटते नहीं है, ये टूटते नहीं है। इन्हीं संस्कारों को तोड़ना है, इन्हीं संस्कारों को छोड़ना है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। तो अपना शरीर को, संसार को, संपत्ति को, परिवार को, मकान को, इसमें अपना मत मानो, निश्चय से अपना मत मानो, व्यवहार से तो कहो, इसमें व्यवहार और निश्चय लगा लेना। एक बार क्या हुआ, ललितपुर में एक महाराज जी बिहार करते हुए आ रहे थे, तो एक मधुर समैया था, तो महाराज जी के साथ में कोई नहीं था, तो वो महाराज जी के साथ में गया महाराज जी को लेने के लिए। तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप कहाँ से आ रहे हो? तो महाराज ने कहा हम निगोज से आ रहे हैं। महाराज ने क्या बोला? हम निगोज से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर पूछा द्वारा से कि महाराज जी आप कहाँ पर जाना है आपको? तो महाराज ने बोला हमको मोक्ष जाना है, हमको मोक्ष जाना है। बातें करते करते अपने कक्ष में आ गए, मंदिर में आ गए, कक्ष में रुके तो महाराज जी ने उससे पूछा
क्वेश्चन किया, भैया तुम कहाँ पर रहते हो? तो उसने बताया, वो विद्वान था, उसने बोला महाराज जी मैं अपने आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। फिर महाराज जी बोलने लगे, भैया अभी तक तो हो गई बात, हम पूछने आप कहाँ पर रहते हो? उन्होंने कि महाराज बता तो दिया, आत्म प्रदेश में रहता हूँ मैं। तो भैया सभी जगह निश्चय नहीं लगता, निश्चय से अपना मानो कि मेरा कोई भी नहीं है, पर व्यवहारिकता में तो बोलना पड़ेगा कि ये हमारा मकान है, ये हमारी दुकान है, ये हमारे परिवार है। व्यवहार में ही बोलो, पर निश्चय से अपने दिल में क्या मानो कि कोई भी मेरा नहीं है। यदि आप ऐसा मानोगे, शरीर भी मेरा नहीं है, निश्चय से अपनी, जब शरीर मेरा नहीं है तो परिवार, रिश्तेदार, दुकान, मकान, पैसा, ये सब मेरा कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। जय बोलिए 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की।